देखिए, मत तो विकास की तरफ है जी। उस व्यक्ति को चुनना होता है जो सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो। अपना टिकट दिया है, उसका थॉट प्रोसेस ठीक है, उनका रास्ता ठीक है, विजन क्लियर है कि हवा चल रही, हवा नहीं है जी, आंधी चल रही है। पहले उसी वक्त प्रेडिक्ट किया था यू आर गोइंग टू एट ए हायर लेवल्स। ये तो आंधी है। हम लोग ऐसे उम्मीद तो है बहुत ही ज़्यादा 100% को वोट मिलेगी सोसाइटी की, लगभग 90% समर्थन, क्योंकि आपसी भाईचारा, आपसी एकता अगर किसी को सीखनी है तो लाइफस्टाइल होम सोसाइटी से सीखे। लाइफस्टाइल होम मेरा घर है, मेरा परिवार है। सर, लाइफस्टाइल होम्स में आज आप सोसाइटी में पहुंच रहे हैं लगातार, तो कैसा समर्थन सोसाइटी के प्रति आपका मिलता दिखाई दे रहा है? लाइफस्टाइल होम मेरा घर है, मेरा परिवार है। मैं यहाँ पहली बार नहीं आया और यहाँ पिछले 8-9 सालों से 2017 से मेरा यहाँ आना जाना है। और 2019 में जब यहाँ के लोग पहली बार मतदान करने मेरे उस पे आए थे पोलिंग सेंटर पर जी, तो वहाँ मेरी बहुत से लोगों से मुलाकात हुई थी। उस समय के RW के प्रधान जैन साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं। और वह यहाँ देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, यहाँ पूर्व प्रधान, उससे पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, मतलब एक ऐसा भाईचारा कि जहाँ चुनाव नहीं होते, निर्विरोध यहाँ RWA बन जाती है। क्योंकि आपसी भाईचारा, आपसी एकता अगर किसी को सीखनी है तो लाइफस्टाइल होम सोसाइटी से सीखे। बहुत बड़ी बात। उसी कड़ी में यहाँ मेरा परिवार है, यहाँ मेरा घर है। इनका समर्थन, इनका आशीर्वाद 2017 से मेरे ऊपर है और वो 2027 में भी रहेगा, 2037 में भी रहेगा, क्योंकि मैं इनका बेटा हूँ, इनका भाई हूँ, लगातार इनके बीच में हूँ। लगातार इनके लिए जब भी कोई काम हो मैं खड़ा रहता हूँ। जब भी मुझे लाइफस्टाइल होम की ज़रूरत पड़ती है, ये मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से मेरे साथ खड़े रहते हैं। ठीक है भैया, आइए। आज सोसाइटी में पहुंचे तो किस तरीके से समर्थन उनको करते दिखाई दे रहे हैं आप? नहीं, लगभग 90% समर्थन सुंदरलाल जी सरपंच को है, क्योंकि यही यहाँ हमेशा शुरू से आते हैं। हम भी 3 साल हो गए यहाँ हैं, तो इसके अलावा हमें किसी नेता को आते हुए नहीं देखा। यही जब भी हमें कोई प्रोग्राम, फंक्शन, कोई सुख दुख में सबसे पहले सुंदर भाई पहुँचते हैं। तो सोसाइटी में कैसा समर्थन उनको मिलता दिखाई दे रहा है? लग रहा है कि बिल्कुल 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 जी, आप भी अनुभवी दिखाई देते हैं। मैं आपसे जानूंगा कैसा? 100% को वोट मिलेगी सोसाइटी की। और इन्होंने जो भी आज तक इनके पास गया सब काम इन्होंने करा बगैर अप्रोचेबल है ये। मैं और भी लोग यहाँ पर खड़े हुए इनसे बातचीत करूंगा और आपसे जानूंगा कि किस तरीके से देख रहे हैं आप। सुंदरलाल यादव भी यहाँ पहुँच रहे हैं, तमाम प्रत्याशी जो है वो लोगों के बीच में पहुँचेंगे। वो पहली बार नहीं है कि हम लोग के इधर आए हैं, वो पहले भी आए हैं। क्लब हाउस में हम लोग मिले थे उनसे जी। वो तब से लेके बहुत सारे काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम लोग ऐसे उम्मीद तो है बहुत ही ज़्यादा कि हम लोग ही विल लिव अप टू आवर एक्सपेक्टेशन जी। तो मैं आगे तो उम्मीद जताई जा रही है, उम्मीद तो है जी। मैं आपसे जानना चाहिए, इस ठंडी हवा के पीछे किसका रंग जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होगा? मैं आपसे पूछूं तो इन्हीं होगा, सुंदरलाल जी का। सीधा नाम दे दिया आपने। भाजपा को देख रहे हैं या सुंदरलाल यादव को देख रहे हैं? दोनों को देख रहे हैं। दोनों को ही देख रहे हैं। आदमी भी देखते हैं और पार्टी भी देखते हैं, पहले पार्टी देखते हैं जी, फिर बंदा देखते हैं। तो इस वक्त आपके दोनों पैमाने में खरे उतर पा रहे हैं? ये खरे उतर पा। आपसे पूछूं मैं, पटका तो आपने भाजपा का डाल रखा है, लेकिन मन में क्या है? मन में हमेशा ही भाजपा जी, शुरू से लेकर आज तक। हमने शुरू से लेकर आज तक, जब से वोट डालना शुरू किया। पहले जनसंघ थी, बाद में भाजपा बनी। अच्छा, हाँ, तो तब से यही है। सब सोसाइटी में आप रहते हैं, यहाँ पर चर्चाएं चलती होंगी, तो ऐसे में निकाय चुनाव पर कोई चर्चा हो रही है? क्या लग रहा है कोई माहौल जो है किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है? पक्ष में तो पूरा देश जानता है, बीजेपी के पक्ष में ही हवा चल रही है। तो पूरा देश जानता है? पूरा देश जानता है। दिल्ली को देख लिया, पूरे देश को देख लिया। तो क्या लग रहा है दिल्ली की हवा यहाँ तक पहुँचेगी? सर पता नहीं कहाँ पहुँचेगी। आंधी है ये तो आंधी है, पहले से ही पहुँची हुई है जी। हवा नहीं आंधी, पहले से ही पहुँची हुई है। अच्छा, पहले से पहुँची? बिल्कुल, दिल्ली तो अब बना है। काम करने वाले का सम्मान पहले से रहा है और अब तो लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं, काम को देखने हैं। अच्छा, मैं उसके आधार पर वोट करते हैं। मैं आपसे भी जानूंगा एक बार, आपने कहा काम के नाम पर, तो कहा ऐसा तो नहीं कि सुंदरलाल यादव आपके बीच में आए और आपसे वादा कर दिया, बाद में खोखले वादे साबित हो गए? ऐसा अभी तक तो कोई होगा नहीं है। आपको लगता है? जी, ऐसा नहीं है। उनके ऊपर पूरा हमको भरोसा है, क्योंकि मैं उनके साथ शुरू से अटैच रहा हूँ। 2017 से जब से आ रहे हैं, फर्स्ट मेरी उनसे मुलाकात हुई
उनका मतलब स्टाइल्स, उनका स्पीकिंग स्टाइल और उनका व्यवहार देख के ही मैंने पहले उसी वक्त प्रेडिक्ट किया था यू आर गोइंग टू बी एट ए हायर लेवल्स। अच्छा, तो आपने और आज उम्मीद ऐसे जता ली थी? मैंने, हाँ, और इनको मुंह पे ही बोला था जी। क्या बोला आपने? कि आप ऊपर लेवल पे जाएंगे बीजेपी में, एंड आज उसका परिणाम है। आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम द हार्ट इटसेल्फ कि अब तो जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता सुंदर को। सो नाउ यू आर थिंकिंग दैट ही विल बी मूविंग फॉरवर्ड? फर्दर ही विल मूव अप, आई एम टेलिंग यू। तो उम्मीद पूरी जताई जा रही है? होना ही है, मैं बता रहा हूँ आपको। आपके इनके हिसाब से तो तय कर दिया इन्होंने। आपने क्वेश्चन किया था एक जी कि हवा चल रही, हवा नहीं है जी, आंधी चल रही है। आंधी चल रही है? हाँ, आंधी बोला, आंधी चल रही है। और रही हमारी अपनी बात, हमने तो जब से होश हिमालय जब से वोट गिरनी शुरू करी है, बीजेपी से अलावा किसी को वोट दिया ही नहीं। पहले जनसंघ थी, दीपक का निशान था, वहाँ मोहर लगती थी, अब बटन दबा रहे हैं। हमने आज तक किसी को वोट नहीं दिया। आंधी की बात करी आपने। कांग्रेस के तमाम बड़े आला नेता इस बात को कह रहे थे सरकार बनने के लिए कि आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, तो कहीं ऐसी खोखली आंधी ना साबित हो जाए? नहीं 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 नहीं, बड़े बावले हो आप। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बड़ा बावला? हाँ, ऐसा नहीं होगा। ऐसी बावली बात मत करो। अच्छा, ईश्वर ने सबको बुद्धि दी है, ऐसा नहीं है। आदमी सोचता है और सोचता है कहाँ से रिजल्ट आएगा, कहाँ से रिजल्ट आएगा, कौन अपने देश के लिए अच्छा कर रहा है, सब दिखता है। तो विजिबिलिटी है तो उसका रिजल्ट है आज। और इसके लिए मैं फोर्स ही करता हूँ कि जो मोदी जी बोल रहे हैं ना 47 तक, तो डेफिनेटली 47 तक जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। 2047 का लक्ष्य आपने याद दिला दिया। विजन क्लियर है, उनका थॉट प्रोसेस ठीक है, उनका थॉट प्रोसेस ठीक है और उनका रास्ता ठीक है। साहब ने तो बावला बता दिया मुझे ये कहकर कि कहीं आंधी जो है खोखली ना हो जाए। मैंने सवाल किया था, तो क्या लग रहा है इस वक्त समर्थन जो है किसके पाले में जान पड़ रहा है? बीजेपी, भाजपा। सीधा नाम भाजपा ले दिया। पर यहाँ है ही वही है पूरा। तो फिर सुंदरलाल यादव को देख रहे हैं या भाजपा को देख रहे हैं? नहीं, भाजपा। मैं तो भाजपा को देखता हूँ, बचपन से हूँ मैं तो। दूसरी पार्टी नहीं, पार्टी खड़ी हो लकड़ी। भाजपा सेलेक्ट ही करता है अच्छे कैंडिडेट। यादव है, अगर लकड़ी भी खड़ी हो जा तो भी भाजपा। ये नहीं है कि ऊपर से हमें कैंडिडेट मतलब नहीं है, हमें तो भाजपा से मतलब। ये एक सोने पर सुहागा है कि उन्होंने सुंदरलाल जैसे योग्य व्यक्ति को अपना टिकट दिया है, प्रत्याशी बनाया है। ये बहुत अच्छी बात है, सोने पर सुहागे वाली बात है। अन्यथा बीजेपी की लहर चल रही है, बीजेपी के पक्ष में जाना चाहिए। अच्छा, मैं आप सभी लोगों से एक बार एक मेरा कॉमन सा सवाल रहेगा। आप लोग सोसाइटी में बैठते होंगे और चर्चाएं भी जरूर होती होंगी चुनाव को लेकर, तो लाइफस्टाइल होम्स के समर्थक जो हैं, जो लोग हैं, वो किसके पक्ष में बातें कर रहे हैं? हमारे एक्स सेक्रेटरी साहब, आप भी आइए। आपसे मेरा एक बहुत ज़रूरी सवाल है। मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लाइफस्टाइल होम्स की अगर बात की जाए, या मैं आपसे कहूं कि आपको इस बार क्या लग रहा है, हवा किसके पक्ष में चलती दिखाई दे रही है? देखिए, ये नगर निगम का निकाय चुनाव जो होते हैं वो व्यक्तिगत चुनाव ज़्यादा होते हैं। उस व्यक्ति को चुनना होता है जो सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो जी, ठीक है ना। और उस कड़ी में अगर मैं देखूं तो सोने पे सुहागे वाली बात है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी और सुंदर भाई का जो मेयर प्रत्याशी बनना, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और सुंदर भाई के साथ रिलेशन आज के नहीं है, काफ़ी पुराने रिलेशन है और हमेशा लाइफस्टाइल के साथ वो सुख दुख में खड़े रहे हैं, सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहे हैं। कोविड के टाइम पे उन्होंने जो हमारी सबकी मदद की है, जो सहयोग दिया है, वो अभूतपूर्व है और वो नहीं भूला जा सकता। तो हमारा सबका सहयोग उनके साथ है और हम अग्रिम बधाई उनको जीत के देना चाहते हैं। लाइफस्टाइल होम्स में क्या कुछ बातें चल रही हैं? आपके कानों तक कोई बात ऐसी पहुंची है कि आपको लगता है कि लाइफस्टाइल होम्स का मत जो है वो किसके पक्ष में जाने वाला है? देखिए, मत तो विकास की तरफ है जी। नया शहर है, नई रिहाइश है, नए चैलेंजेस हैं, ठीक है ना। तो उसको जो सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा, लाइफस्टाइल होम्स का एक एक मतदाता उसके साथ रहेगा। तो कौन करने वाला है, कौन लग रहा है? कांग्रेस से भी बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस कह रही है कि वो दिल्ली की हवा नहीं चलने वाली यहाँ पर। देखिए, कथनी और करनी में फ़र्क होता है, लेकिन जो 2 तारीख को होगा वो आपको रिजल्ट के समय पे उसको दिख जाएगा। अच्छा, चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल होम सोसाइटी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मैंने सोचा कि ये कवरेज आपको वो भी दिखाई जाए कि असल में सोसाइटी में लोगों का क्या कुछ कहना है। आप मेरे पीछे तस्वीर में लगातार देख रहे हैं, कतारबद्ध तरीके से तमाम वो सोसाइटी में लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे हमने उन अहम सवालों पर बातचीत की और आपको दिखाया कि क्या है असल में लोगों का मत। आखिर में तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसके पक्ष में मतदान होने वाला है। आप देखते रहिए मेरे साथ और बने रहिए। धन्यवाद।